दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथी सिंह लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज के चैप्टर 4 जो कि द रैट ट्रैप। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, यानी आयरन मास्टर ने क्या गलती की। और आगे क्वेश्चन में कहते हैं, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइड वेजबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, यानी कि दिन के उजाले में जब उसने वेजबॉन्ड को पहचान लिया। वेजबॉन्ड मतलब होता है घुमक्कर, यानी इसमें घुमक्कर कौन था, जो रैट ट्रैप सेलर था वही तो घुमक्कर था ना। तो जब उसने वेजबॉन्ड को पहचान लिया तो क्या चाहता था, तो समझिए उसने गलती क्या की। उसने गलती यही की कि वो समझा कि जो वेजबॉन्ड है वो उसका पुराना दोस्त है और उसे दोस्त समझ के उसे अपने घर पे इनवाइट कर लिया। और जब वो पहचान गया कि उसका दोस्त नहीं है तो वही चाहता था कि उसके घर से जल्द चला जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। हम देखते हैं इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द आयरन मास्टर हैड डन मिस्टेक दैट ही थॉट दैट द वेजबॉन्ड वाज हिज ओल्ड एक्विटेंस नील ओलाफ। पहले समझ लीजिए, इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक्विटेंस मतलब होता है परिचित, मित्र। ठीक है, और वेजबॉन्ड मतलब तब जानती हैं घुमक्कर। तब समझिए कि जो आयरन मास्टर था उससे यही गलती हुई कि उसने समझा कि जो वेजबॉन्ड है उसका पुराना दोस्त है जिसका नाम नील ओलफ है। तभी तो उससे वो कहता है ना, कारखाने में उसे कहता है कि नील ओलफ तुम यहाँ पे कैसे। तो वो समझता है कि उसका पुराना दोस्त नील ओलफ है, ये उसकी गलती थी। और जब पहचान लेता है कि उसका दोस्त नहीं है तब वो क्या करता है, तब वो क्या चाहता है, आप उसमें लिखेंगे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेजबॉन्ड वाज इन ब्रॉड डे लाइट ही वॉन्टेड दैट ही विल गो डियर एज सुन एज। जब वो दिन के उजाले में जब उसे पहचान लेता है कि उसका दोस्त नहीं है तब वो चाहता है कि वो वहाँ से जल्द चला जाए। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड एडला विलियमसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेजबॉन्ड ए स्ट्रेंजर, यानी जो एडला विलियमसन थी। एडला विलियमसन कौन थी, उस आयरन मास्टर की बेटी थी। ठीक है, जो एडला थी वो क्यों चाहती थी कि जो वेजबॉन्ड है उसका अतिथि सत्कार किया जाए। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। अतिथि सत्कार तब जानते हैं ना, हमारे यहाँ देश की परंपरा भी रही है कि अतिथि देवो भव। तो चाहती थी कि जो वो वेजबॉन्ड है उसका आतिथ्य सत्कार किया जाए। तो ऐसा क्यों चाहती थी हमें बताना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, एडला विलियमसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेजबॉन्ड द स्ट्रेंजर बिकॉज, यानी एडला विलियमसन जो थी वो उस वेजबॉन्ड जो स्ट्रेंजर था उनके लिए अजनबी था उसका वो आतिथ्य सत्कार करना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज मर्सीफुल गर्ल, क्योंकि बहुत ही दयालु लड़की थी। सी वॉज हैप्पी एंड फीलिंग होम लाइक टू मेक थिंग फॉर पुअर वेजबॉन्ड, और वो बहुत खुश थी कि उसके घर पे कोई आया है और वो चाहती थी कि उस गरीब वेजबॉन्ड के लिए भी, उस गरीब घुमक्कर के लिए भी आतिथ्य सत्कार उसका किया जाए, उस ऐसा फील दिया जाए कि वो अपने घर पे हो। क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि बहुत ही दयालु थी वो। ठीक है, आई होप आपका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने पहले भी कहा कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 13 को आपको फिर से समझा देती हूँ कि जो एडला विलियमसन थी वो वेजबॉन्ड का आतिथ्य सत्कार करना चाहती थी। इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही दयालु थी। वो चाहती थी कि उस जो गरीब वो जो वेजबॉन्ड है उसका अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया जाए ताकि उसको घर लायक बिल्कुल फील आए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड द रैट ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर होम, यानी जो चूहेदानी बेचने वाला था वो आयरन मास्टर के घर पे अपना समय किस तरह बिताया रहता है। तो आप जानते हैं, कहानी आपने पढ़ा होगा तब आपने जाना होगा कि जो चूहेदानी बेचने वाला रहता है वो दिन भर आयरन मास्टर के घर में क्या करता है, सिर्फ सोता है, बहुत आराम की नींद लेता है। तो हम इसी चीज़ को अपने आंसर में लिख देंगे। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द रैट ट्रैप सेलर डिड नथिंग बट स्लीप ऑल द टाइम इन द आयरन मास्टर होम, इन जो रैट ट्रैप सेलर था उसने कुछ नहीं किया, बस सारे टाइम आयरन मास्टर के घर में सोता रहा। ठीक है, इट सीम्ड एज ट्रू फॉर मेनी ईयर ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज ईयर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने सालों से इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली हो जितना वो यहाँ पे ले रहा था, क्योंकि बहुत वहाँ पे शांति थी, वो सिक्योर फील कर रहा था। बाकी वो घुमक्कर था तो उसकी ज़िंदगी कैसी थी, हमेशा घूमता रहता था, उसको कभी भी चैन की नींद नहीं मिलती थी। इसलिए क्या किया रहा था, आराम से दिन भर उनके घर में से जाके सोया था। और ऐसा देख के उसे लग रहा था जिससे मानो कि उसने वर्षों से ऐसी नींद नहीं ली है। ठीक है, तब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। इन जो आयरन मास्टर रहता है और उसकी जो बेटी रहती है, जब वो चर्च में जाते हैं तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका छोटा सा आंसर। आप इसमें लिखेंगे द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एट द चर्च। जब यानी कि आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी रहती है वो जब चर्च जाते हैं तो मैसेज रिसीव करते हैं। वो मैसेज क्या रहता है, ये रहता है डेट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बिन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप। तो उन्हें यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बूढ़ा कृषक रहता है। कृषक मतलब क्या होता है, किसान। क्रॉप्टर मतलब क्या होता है, किसान। एक बूढ़ा किसान रहता है जो उनके यहाँ काम कर रहा रहता है, उनके कारखाने में काम कर रहा होता है। उसके घर में चोरी हो गई रहती है और वो चोरी वही आदमी किया रहता है जो घूम घूम कर रेड ट्रैप बेचा करता था। यानी कि आप समझिए कि जब वो दोनों जाते हैं, यानी कि जो आयरन मास्टर रहता है उसकी बेटी जो रहती है, जब वो लोग चर्च में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनके यहाँ पे एक बहुत पहले एक किसान काम कर रहा होता है, उसके घर में चोरी हो गई रहती है। और चोरी कौन किया रहता है, एक ऐसा आदमी किया रहता है जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अरे ये तो वही आदमी जिसे हमने अपने घर में रख रखा है, तो समझ जाते हैं। तो आप यही इसके आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव्ड फ्रॉम द पैडलर। यानी क्रिसमस के दिन एडला कौन थी, आयरन मास्टर की बेटी, यानी एडला को क्या गिफ्ट मिला। प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, उपहार, ठीक है। यानी कि एडला को क्रिसमस के दिन क्या उपहार मिला पैडलर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन मैं कह रहा है, इसी में आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। और वो खुशी के मारे थोड़ा सा चिल्ला के उठी। भाई ज़्यादा आदमी खुश हो जाता है, थोड़ा सा चिल्ला उठता है, तो भी खुशी ऐसी कौन सी बात हुई जिससे जान को बहुत खुश होगी और इसके कारण वो चिल्लाने लगी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे एडला रिसीव्ड ए स्मॉल रेड ट्रैप and in it lay 3 wrinkled 10 corner note and also a letter written in large jagged character for Christmas present from the पैडलर। यानी एडला क्या करती हैं, एडला को एक रेड ट्रैप मिलता है, चूहेदानी मिलता है और उसमें 3 नोट रखे रहते हैं, 10 कॉर्नर के 3 नोट रखे रहते हैं। कॉर्नर मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। कॉर्नर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पैसे को रुपया बोलते हैं, अमेरिका में जाएंगे तो पैसे को डॉलर बोलेंगे, वैसे स्वीडन में पैसे को कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ उस चूहेदानी में क्या रखा था, 10 कॉर्नर के 3 नोट रखे गए थे, ठीक है। और उसमें एक लेटर भी रखा गया था जिसमें बहुत ही बड़े से जैग मतलब कहने का मतलब है टेढ़े मेरे लाइन में एक चिट्ठी भी रखी हुई थी एडला के लिए, जो जिसे किसने दिया था उन्हें, एडला को। ये दिया था पैडलर ने, क्रिसमस के उपहार के रूप में एडला को उस पैडलर ने दिया था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा रहता है क्यों जो एडला थी वो क्यों चीख पड़ी खुशी के कारण। तो आप इसमें लिखेंगे शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय बिकॉज ऑफ द अनएक्सेप्टेड प्रेजेंट्स विच द पैडलर हैड लेफ्ट फॉर हर। वो इसलिए मतलब चीख उठी खुशी के कारण क्योंकि उन्होंने आशा नहीं की थी कि जो पैडलर है उनके लिए ऐसा गिफ्ट ले आके देगा। गिफ्ट कैसा था, जो 30 कॉर्नर जो रेड ट्रैप सेलर ने चोरी किए थे वापस उन्हें लौटा दिए थे और चिट्ठी में लिखा था कि आप इसको वापस कर दीजिएगा, और थैंक्स भी किया था। तो इसलिए क्या थी, वो बहुत खुश थी कि उनके कारण एक आदमी का जीवन पूरा बदल गया। और वो कहा था उस चिट्ठी में कि अब हम अपना चोरी का काम बंद कर देंगे, अब हम अच्छा काम करेंगे। इसलिए काफ़ी वो खुश थी कि उनके कारण एक आदमी के जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाता है, वो बुरा आदमी से अच्छा आदमी बन जाता है। इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी के मारे थोड़ी चीख उठी। आई होप आपके सारे आंसर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अगले दिन इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।